आजो प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन कर रहे होंगे। हमारी कविता पूरी हो चुकी है, व्याख्या भाग पूरा हो चुका है। कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी दिए गए थे आप लोगों को, शायद आप लोगों ने कर लिए होंगे। उसकी उत्तर कुंजी शीघ्र ही भेज दी जाएगी। अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं ये। प्रश्न नंबर 1, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि ने क्या अंदेशा लगाया, क्या प्रतिक्रिया थी कवि की? देखो, कोयल आमतौर पर दिन में कूकती है। दिन में कूकती हुई कोयल मधुर लगती है, उसकी कूक अत्यंत मधुर होती है। लेकिन इस कविता में कोयल रात के समय आधी रात को कूक रही है और बेवक्त कूकना कवि को असहज कर देता है। वो बेचैन हो जाता है उसकी कूक सुनकर कि आधी रात में कोयल के कूकने का क्या कारण हो सकता है। या तो कोयल वह विभिन्न आकलन लगाता है कोयल के कूकने को लेकर। वह सोचता है कि या तो कोयल पागल हो गई है या फिर वह कोई विशिष्ट संदेश देना चाहती है, या फिर उसने स्वतंत्रता रूपी जंग दावानल की आग को बढ़ते हुए देख लिया है और उस संदेश को वह शीघ्रतापूर्वक पहुंचाना चाहती है, या फिर वह देशभक्तों के हृदय में, क्रांतिकारियों के हृदय में देश प्रेम का बीज बो देना चाहती है। इस प्रकार कवि विभिन्न आकलन लगाता है उसके बारे में और वो असहज बेचैनी महसूस करता है। प्रश्न नंबर 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? क्या क्या संभावनाएं व्यक्त की हैं कवि ने? उसी से मिलता जुलता उत्तर है इसका भी। कोयल के बोलने की क्या संभावनाएं बताई हैं कि आधी रात के समय कोयल के बोलने को लेकर वो असहज हो जाता है और क्या क्या आकलन लगाता है। पहला आकलन क्या लगाता है कि वो समझता है कि वो पागल हो गई है जो बेवक्त कूक रही है। और दूसरा क्या अंदाज़ा लगाता है कवि कि उसने या फिर कोई वह किसी प्रकार का विशिष्ट संदेश प्रेषित करना चाहती है, पहुंचाना चाहती है, या उसने दावानल की आग को, दावानल रूपी स्वतंत्रता की आग को बढ़ते हुए देख लिया है, फैलते हुए देख लिया है और उस संदेश को वह जनमानस तक पहुंचाना चाहती है। इसके अतिरिक्त और क्या आकलन लगाता है वो कि या फिर वो देश प्रेम का बीज बो देना चाहती है। तो इस प्रकार विभिन्न आकलन, वो संभावना उसके बारे में लगाता है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? किस शासन की, यहाँ पर किस शासन की बात हो रही है? स्वतंत्रता से पहले की है, जब हम पराधीन थे तो अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से, अंधकार से की गई है। कैसे है वो? क्योंकि अंग्रेजी शासन में क्या कुछ था? अंधियारा किस चीज़ का प्रतीक होता है? निराशा का। तो अंग्रेजी शासन में निराशा ही निराशा थी। देशभक्तों को प्रताड़ित कर दिया जाता था। वो अपनी आवाज़ उठा भी नहीं सकते थे। अगर वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ, जुल्मों के खिलाफ बोलते थे, आवाज़ उठाते थे, तो उनको कुचल दिया जाता था, उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। बेटा, हम तो सोच भी नहीं सकते कि कितने जुल्म हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देशभक्तों ने सहे। उन पर कोड़े बरसाए जाते थे और हथकड़ियों से में जकड़े रहते थे वो, और बिल्कुल दम घोटू अंधियारे से युक्त कोठरियों में उनको कैद किया जाता था, जहाँ पर वो अपने हंसने रोने भी नहीं दिया जाता था। उनके साथ गाली गलौज तक किया जाता था, अभद्र व्यवहार किया जाता था। वो किसी प्रकार के कोई भाव अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे। रात दिन उनके ऊपर कड़ा पहरा रहता था। यहाँ तक कि बेटा, उनको खाने के लिए भी भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था, यानी कि भूखा रखा जाता था उनको और उनसे पशुओं की तरह काम लिया जाता था। तो इस प्रकार के शासन में क्या है
कि अंधकार ही अंधकार था चारों ओर, निराशा ही निराशा थी, किसी भी प्रकार की कोई आशा की किरण नज़र ही नहीं आती थी उनके शासनकाल में। तो यहाँ पर अंग्रेजी शासन की तुलना तम से की गई है। प्रश्न नंबर 4 है, कैदी और कोकिला कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। बिल्कुल जैसा प्रश्न नंबर 3 में आया है, बिल्कुल वैसा ही है इसमें भी। यानी कि जो हमारे देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे, उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था और बेड़ियों में जकड़े रहते थे वो, और भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता था, और उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने वालों को कुचल दिया जाता था। अनेक उनको काल कोठरियों में कैद कर दिया जाता था, ठूंस दिया जाता था, और अनेक प्रकार की यंत्रणाएं उनको दी जाती थी, गाली गलौज किया जाता था। उनके पेट पर जुआ बांधकर, फीता बांधकर उनसे कोल्हू चलवाया जाता था, चूना पिसवाया जाता था, और हाथों से उनसे पत्थर और ईंटों की गिट्टियाँ तुड़वाई जाती थी। तो ऐसे इतना कठोर कार्य करते हुए उनके हाथों पर ऐंठन पड़ जाती थी और कोड़े बरसाए जाते थे उनके ऊपर। तो इस प्रकार के अन्यायपूर्ण वो उनका अन्याय, उनके ऊपर इतना अन्याय ढाया जा रहा था, और ऐसे वातावरण में वो जी रहे थे। बेचारे अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे, रो भी नहीं सकते थे, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। तो ऐसे दम घोटू वातावरण में उनको जीने को मजबूर होना पड़ रहा था। वो रातों रातों जागते रहते थे, इस प्रकार की यातनाएं सहते रहते थे। तो इस प्रकार के यातनाओं को, यंत्रणाओं को वो सह रहे थे और जी रहे थे। बेचारे विवश थे, कर भी क्या सकते थे, और इसके अलावा उनको आशा की कोई किरण ही नज़र नहीं आती थी, और अंग्रेजी शासन से किसी प्रकार के न्याय की गुंजाइश ही नहीं थी, आशा करना ही व्यर्थ था। तो ये 4 प्रश्न हैं बेटा, इनको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लोग लिख लेंगे। आगे के हम प्रश्न अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।